नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विनय बिहारी सिंह। आज मैं एक बहुत बड़ी हस्ती के साथ बैठा हूं। आप हैं कलकत्ता की मशहूर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मृदुला पुरकायस्थ। डॉक्टर साहब जो हैं वो 40 साल से मेडिकल की सेवा कर रही हैं, चिकित्सा कर रही हैं और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की दमदम की वाइस प्रेसिडेंट है। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि आजकल जो घर घर में बीमारियां चल रही हैं, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और थायराइड, तो इसको रोकने के लिए ये जो रोग फैल चुका है हमारे जनजीवन, तो इसको कैसे इसकी रोकथाम करें। तो सबसे पहला कदम है बच्चों के टिफ़िन से। तो बच्चों का टिफ़िन जो है वो जंक फूड ज़्यादातर दिया जा रहा है। तो हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि इसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है और कृपया आप बताएं कि अगर बच्चों को शुरू से ही सही खान पान प्रोवाइड दिया जाए स्कूल के टिफ़िन में, तो कैसे उनके आगे के स्वास्थ्य में, उनके जीवन में कैसे रोगों से रोकथाम की जा सकती है। पहले कृपया इस पर बताएं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जी। आजकल बच्चों को ज़्यादातर ये जंक फूड बहुत पसंद आता है और मम्मी लोगों को भी वो कन्वीनियंट होता है, जैसे केक, पैटीज, फिर पिज़्ज़ा और चिप्स। ये सब बच्चों के बहुत, बिस्किट्स है, ब्रेड है, नाना किस्म की बहुत वैरायटी भी है बाज़ार में, बच्चों को बहुत पसंद आती है। और वो टिफ़िन में या घर में भी रहते हैं, जब स्नैक टाइम है, ये सभी खाना पसंद करते हैं। तो इसमें लेकिन बहुत नुकसान होता है। ये जंक फूड में जो रेडी फूड होता है, प्रोसेस फूड रहता है, जो रिफाइंड मैदा से बनता है, इसमें ट्रांस फैट्स और सैचुरेटेड फैट्स और शुगर का प्रमाण बहुत ज़्यादा रहता है, जो ये नुकसान कारक है। अभी ट्रांस फैट माने जो वेजिटेबल ऑयल है वो हाइड्रोजनेशन से घना किया जाता है, जैसे डालडा है। इसमें तो ज़्यादातर जो बाज़ार में आप माल जो भी चीज़ खरीदते हैं उसमें ज़्यादातर ये डालडा यूज़ होता है। या दूसरी जो चीज़ें हैं जैसे ब्रेड, बिस्किट, पिज़्ज़ा वगैरह जो भी हो, उसमें सैचुरेटेड फैट्स यूज़ किया जाता है, जैसे पाम ऑयल है, फिर ये नारियल का तेल है और कुछ। ये सैचुरेटेड फैट की वजह से क्या होता है कि ब्लड वेसल्स में जो आर्टरीज है उसमें फैट डिपॉजिट होता है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है। ये अभी बचपन में तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये आस्ते आस्ते होता रहता है। अभी बच्चों की ये आदत हुई है ये खाने की, यही पसंद है, और उसके साथ साथ अभी जो हाल है, या वैसे भी बच्चों का खेलना वगैरह, खेलना कूदना कम हुआ है। पढ़ाई का प्रेशर हो या जगह का कमती हो या खेलने के मैदान कम हो, जो भी वजह हो, लेकिन बच्चों में खेलना कम हुआ है। तो ये फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, जैसे बच्चों को, बड़ों को, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये दोनों जब कंबाइंड होता है कि ये डिफेक्टिव डाइट और लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये दोनों की वजह से कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ जाता है, आर्टरीज थिक हो जाती है, और अल्टीमेटली इसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट की बीमारियाँ और बहुत कुछ, ब्रेन पे असर, किडनी की बीमारियाँ, सब होता रहता है। तो इसके लिए बचपन से ही बहुत अलर्ट होना चाहिए। जैसे माँ लोगों को पहले से ही थोड़ा अलर्ट होना चाहिए कि इनको, बच्चों को ज़्यादा सब्जी खिलाओ, फल खिलाओ, ये घर में जो बनता है घर में बना के खाना तैयार कर दो। तो माँ को मालूम है कौन सा तेल यूज़ करें, क्या, कितना नमक डाल रही, कितना शुगर डाल रही, उसमें कंट्रोल रहता है। आप ख्याल कीजिए कि एक कोल्ड ड्रिंक के बोतल में, 300 ml वाली बोतल में कम से कम 10 चम्मच चीनी रहता है। तो एक बोतल पी लिया तो एकदम इतना चीनी गया है शरीर में। ऐसा जो ज़्यादा मात्रा में, और ये जो सिरप आता है या जूसेस है, इसमें ये जो कॉर्न सिरप या ये शुगर आता है ना, उससे ब्लड का शुगर का लेवल बहुत जल्दी बढ़ जाता है। और अभी रिफाइंड मैदा, जिसे नूडल्स है, पास्ता है,
या ब्रेड है, बिस्किट है, ये जो बनता है, इसकी वजह से भी बहुत जल्दी ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है और वो ही बहुत नुकसानकारक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो कई लोगों को हाई ब्लड प्रेशर भी है और डायबिटीज़ भी है, तो ऐसे लोगों के लिए आपकी क्या सलाह है कि डाइट वगैरह कैसे करें और कैसे वो भय ना करें बल्कि परहेज से अपने रोग को कंट्रोल में लाएं? अच्छा, ये दोनों बीमारी के बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि भारत और ये सब डेवलपिंग कंट्रीज़ है, इसमें विश्व में जितने ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं उसमें 2/3 पेशेंट ये कंट्रीज़ में है। सोचिए मैंने कितने रोगियों को ब्लड प्रेशर है, और उसमें ऐसी एक बात है कि हर एक को एक साइलेंट डिसीज़ होता है ज़्यादातर, तो पता नहीं चलता है कि ब्लड प्रेशर हो रहा है और इसकी वजह से डिटेक्शन नहीं होता है, ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो आप समझ सकते हैं कितना कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। डायबिटीज़ में भी ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि शुरू में कोई सिम्टम्स नहीं है और कोई वजह से डॉक्टर के पास जाओ, चेकअप करो, तब पकड़ा जाता है कि हाई ब्लड प्रेशर है, तभी ब्लड टेस्ट करो तो ब्लड शुगर है, ये पकड़ा जाता है। उसकी वजह से ज़्यादातर ये केसेस में ट्रीटमेंट नहीं होता है। लेकिन ये दोनों बीमारियां जो है, जो ये लाइफस्टाइल डिसीजेस है, मैंने अभी का जो हमारा खान पान है, रहन सहन है, लाइफस्टाइल है, कि जैसे खाने में डिफेक्टिव खाना, फिर एक सीडेंटरी लाइफस्टाइल, माने कोई एक फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम, अभी बड़ों में ज़रा स्मोकिंग, फिर अल्कोहल लेना रेगुलर, ज़्यादा स्ट्रेस, ये सब वजह से ये बीमारियां होती हैं। शराब और सिगरेट से ज़्यादा है। हाँ, वो भी बहुत डेंजरस है। तो इसके बारे में मुझे कहना है कि ये दोनों बीमारियां ऐसी है, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, जिसके बारे में अभी आप कह रहे थे, कि ये दोनों बीमारियां के साथ जीने को सीखना चाहिए, क्योंकि ये दोनों कंट्रोल कर सकते हैं। पूरा क्योर होना मुश्किल है, लेकिन कंट्रोल करने से कोई भी आदमी बहुत अच्छी तरह से रह सकता है। तो ये दोनों बीमारी में पहला 1 साल बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने तभी हम लोग पूरा एक लाइफस्टाइल बना लेते हैं कि भाई खाने में ऐसा करना है, ये ऐसे रहना है, जैसे खाने का टाइम ठीक चाहिए, फिर रेगुलर एक्सरसाइज चाहिए, सोने का टाइम, उठने का टाइम, ये सब मैंने एक रेगुलर लाइफस्टाइल चाहिए। खाने के बारे में मैं कहती हूँ, जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो उसमें नमक बहुत कम करना है। जैसे सारे दिन में 24 घंटा में एक आदमी के लिए 5 ग्राम से नमक ज़्यादा ना हो। अच्छा, आप खाना घर में पकाते हैं, अधिक एक हाई ब्लड प्रेशर का आदमी 5 ग्राम तक ले नमक ले। हाँ, तो इसीलिए क्या कर सकते हैं, घर में खाना बनाओ, अपने हाथ से कम नमक दे सकते हैं, ऊपर से नमक नहीं लेना है, या अभी आप सलाद पे ले लो या ऊपर अंडे पे ले लो, ये सब अवॉइड कर सकते हैं। और दूसरी बात है, बाहर की जो कोई भी चीज़ खरीदो, सिंगाड़ा है, चिप्स है, समोसा है, जो भी हो, चॉप्स है, उसमें नमक ज़्यादा रहता है, क्योंकि टेस्टी बना लेने के लिए नमक तो ज़्यादा रहेगा ही। तो ज़्यादातर ये सब तली हुई चीज़ें, बाहर की चीज़ें अवॉइड करना उचित है। घर में बना के खाओ, अपना कंट्रोल रहता है। और दूसरी बात है कि इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर के लिए रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। जैसे कम से कम प्रतिदिन 30 मिनट एक्सरसाइज करो, जिसको जो पसंद हो। कम से कम हाई ब्लड प्रेशर वाले को कम से कम आधा घंटा तक व्यायाम करना चाहिए। अभी जिसको चलने की आदत है, चल सकते हैं आधा घंटा सुबह में, शाम को। फिर कोई जॉगिंग कर सकता है, कोई स्विमिंग कर सकता है, कोई साइकिलिंग कर सकता है। कोई भी अपना पसंद वाला एक्सरसाइज चूज करो और उसको लगे रहो। ऐसे एक दिन क्या, 2 दिन क्या नहीं चलता है। जैसे मैंने कहा, इसके साथ जीने को सीखना है। तो इसके लिए अपने लाइफ में पूरा इंक्लूड करना है। अभी हफ्ते में 6 दिन क्या, एक आध दिन किसी वजह से नहीं हुआ वो ठीक है, लेकिन अपना इंटेंशन रहना चाहिए कि मुझे एटलीस्ट 6 दिन करना है। तीसरी बात है, टेंशन कम करो। अभी टेंशन तो सबको ही है, लेकिन टेंशन कैसे कर सके, इसके लिए अपना अपना उपाय ढूंढना चाहिए। कोई योगा कर सकता है, कोई मेडिटेशन कर सकता है, इसके बहुत तरीके हैं, अपने को ढूंढने पड़ेंगे। और डायबिटीज़ के बारे में भी, इसमें भी एक ही बात आती है, कोई भी ये लाइफस्टाइल डिसीज़ में खान पान और एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है। डायबिटीज़ में शुगर का प्रमाण बहुत कम होना चाहिए। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं खाने हैं, जैसे मैंने पहले ही कहा था, ब्रेड, बिस्किट, पिज़्ज़ा, पास्ता, ये सब इसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, जो कि रोटी या दलिया, ये इसमें क्या है कि ब्लड शुगर लेवल आस्ते आस्ते बढ़ता है
रिफाइंड शुगर की वजह से बहुत फास्ट बढ़ जाता है। तो इसीलिए रिफाइंड शुगर बंद करके, टेबल शुगर भी तो रिफाइंड शुगर है, या कोई भी कोल्ड ड्रिंक है, ये सब रिफाइंड शुगर है, उसको जितना हो सके अवॉइड करना है। और राइस को भी मैंने चावल को कम करे तो अच्छा है। अभी किसी को बहुत आदत है कि 2-3 बार राइस खाने से, चावल खाने से नहीं चलेगा, तो उसके लिए वो ब्राउन राइस का यूज़ कर सकते हैं, या जो अवॉइड कर सकते हैं वो दलिया खाओ, रोटी खाओ और ओट्स खाओ, ऐसे दूसरी कोई चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, एक साथ में ज़्यादा खाना नहीं, दिन में थोड़ा थोड़ा सोचो, 3-4 घंटे के अंतर से थोड़ा थोड़ा खाओ, तो उससे अच्छा रहता है कि ब्लड शुगर लेवल बहुत नहीं बढ़ती है। और एक्सरसाइज तो वहाँ भी डायबिटीज़ में भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और दूसरे कोई बीमारी, इसमें किडनी की बीमारी हो, वो सब भी मैंने कंट्रोल करना गया। कोलेस्ट्रॉल किसी का हाई है, वो बिल्कुल कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि ये सब इंटर रिलेटेड है। जैसे मैंने पहले ही किया कि ये लाइफस्टाइल डिसीज, मैंने हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, मैंने वज़न ज़्यादा होना, ये भी इसमें बहुत है। तो डायबिटीज़ में वज़न इसका ज़्यादा हो, क्योंकि ज़्यादातर 87% ओबीस पेशेंट में जो मोटापा है उसमें डायबिटीज़ होने का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसके लिए वज़न कम करना बहुत ज़रूरी है। मैंने कोई एक 7 से 10%, 10% वज़न कम करे तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। शुगर की लेवल कम होती है, एकदम अर्ली स्टेज में डायबिटीज़ हो तो वो कंट्रोल हो जाएगा, और ज़्यादा में बढ़ गया हो तो वो भी बहुत सा नीचे आ जाएगा। तो इसके लिए वज़न कम करना ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और ये दोनों चीज़ों के लिए हम लोग इतना क्यों डरते हैं, क्यों कंट्रोल करना है कि ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट की बीमारी होने का बहुत चांस है, कि हार्ट में वो एंजाइनल पेन, हार्ट में दर्द होना, या हार्ट अटैक होना, व हार्ट फेलियर, नहीं तो फिर इरेगुलर रिदम्स, माने एरिथमियास कहते हैं उसको। तो वो कई बार ऐसे एरिथमियास होती हैं कि एकदम सडन कार्डियक डेथ भी हो सकता है। और अच्छा, ब्रेन हेमरेज से भी इसका कुछ रिलेशन है क्या? वो तो ये हार्ट के बारे में मैंने कहा, वैसे उसका ब्रेन पे भी इफेक्ट है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। जैसे ब्रेन में जो ब्लड वेसल्स है उसमें क्लॉट हो गया तो उसमें स्ट्रोक हो गया, वो इस्टेमिक, माने वो एक पोर्शन ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है तो उसका फंक्शनिंग बंद हो जाता है। और दूसरा एक वैरायटी है इसमें कि ब्लड वेसल रप्चर हो गया, माने फट गया, तो वो हीमोरेजिक स्ट्रोक होता है। तो ब्रेन पे ये बहुत असर है। और तीसरा है किडनी पे इफेक्ट होता है ब्लड प्रेशर की वजह से। तो किडनी में बहुत डिसीज हो सकती है, कई बार क्रॉनिक किडनी डिसीज हो सकता है, माने उसको ये सब पेशेंट को डायलिसिस या कभी कभी किडनी ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। वैसे डायबिटीज़ की भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस है कि ठीक टाइम से कंट्रोल ना हो, बहुत दिन का हाई ब्लड शुगर हो तो फिर उसमें भी हार्ट की बीमारी हो सकती है, फिर ये किडनी पे असर होता है, फिर रेटिनोपैथी मैंने आँख में भी असर होता है, मैंने कोई डायबिटिक पेशेंट अपना दृष्टि मैंने अंधे हो जाते हैं। फिर वो इनको ज़्यादातर बहुत किस्म के इन्फेक्शंस बार बार होते रहते हैं, रिपीटेड, मैंने यूरिन इन्फेक्शन या बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन, और कोई अल्सर हो, कोई घाव हो तो वो जल्दी सूखता नहीं है, माने हीलिंग नहीं होता है। और आपने सुना होगा डायबिटिक फुट, माने वो क्या होता है कि पैर में नर्वस सिस्टम, माने नर्व सप्लाई ठीक नहीं होने की वजह से उसका सेंसेशन कम हो जाता है। तो पैर में कोई भी घाव हो तो फिर वो तो आदमी को समझ में नहीं आया, तो उसकी वजह से, और घाव डायबिटीज़ की वजह से हील नहीं होता है, तो फिर कई बार ऐसा होता है कि वो अनकंट्रोल होके गैंग्रीन हो जाता है, माने पूरा पैर पूरा सड़ जाता है। तो कोई कोई केस में एम्पुटेशन करना पड़ता है, काटना पड़ता है बिल्कुल, माने कितना एडवांस में हो जाए तभी। और डायबिटीज़ की वजह से तो आपको रिपीटेड इन्फेक्शन तो मैंने कह दिया, और कई बार अपना ब्रेन पर असर, माने क्या, डिप्रेशन हो सकता है, या डिमेंशिया माने मेमोरी लॉस, ये भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें कॉम्प्लिकेशन होने की रोक करने के लिए पहले से सतर्क हो जाओ जी, तो फिर अवश्य इसमें हम लोग कंट्रोल पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने हमारे लिए समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।